दोस्तों क्या आपको पता है जीनियस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ 160 था, एलोन मस्क का 165 है और हमारे इंडिया के अर्नब शर्मा का IQ 162 है, जो कि आइंस्टाइन के IQ से भी ज्यादा है। डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसर्न जॉन मडीना कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ दिमाग का सोचने का तरीका है और ये तभी ठीक हो सकता है जब हम अपनी दिमाग के सभी रूल को जान ले। हम आपके साथ 8 साइंटिफिक रूल बताने वाले हैं जिसे जान के या फॉलो करके हम अपनी सीखने की, पढ़ने की और काम करने की पावर को 10x तक बढ़ा सकते हैं। 19वीं सेंचुरी के कुछ लोगों का मानना था कि हम अपने ब्रेन पावर को बढ़ा नहीं सकते हैं, बट इस बात पे काफी सारी रिसर्च हुई और काफी साइंटिस्ट ने ये प्रूव करा कि ह्यूमन ब्रेन को कभी भी डेवलप किया जा सकता है, पर उसके लिए उन्हें उनका रूल पता होना चाहिए। तो सबसे पहला रूल है डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव डेली। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड हैरी ये देखना चाह रहे थे कि अगर ह्यूमन ब्रेन को किसी नोबल यानी कि नए एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराया जाए तो उस दौरान ब्रेन में किस तरह के चेंजेस आते हैं, जिसके लिए उन्होंने टेट्रिस गेम को एक नोवल एक्टिविटी के लिए लिया, जहां उन्होंने ये वीडियो गेम उन लोगों को खिलाया जिन्होंने अपने लाइफ में ऐसा कुछ कभी नहीं खेले थे। इसके बाद कई हफ्ते तक पार्टिसिपेंट उस गेम को खेलते थे और साइकोलॉजिस्ट उनके ब्रेन फंक्शन को स्टडी करते थे, जिसमें ये पाया गया कि कई हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेंट के ब्रेन में कोर्टिकल की थिकनेस बढ़ गई थी। साथ ही उनके ब्रेन के कई एरियाज में ग्लूकोज का इंटेक बढ़ गया था। इसका मतलब उनका ब्रेन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था और ज्यादा न्यूरल कनेक्शन डेवलप हो रहे थे। ये उनका IQ बढ़ा रहे थे और टाइम के साथ साथ वो इस गेम में अच्छा भी करते जा रहे थे। बट हैरानी की बात ये थी कि टाइम के साथ उनके ब्रेन में ये ग्रोथ जितनी तेजी से हुई उतने ही तेजी से कम भी होने लगी, क्योंकि ब्रेन उस गेम को समझ गया था, उसे खेलना सीख गया था। अब उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, इसलिए उनका ब्रेन आलसी हो गया था। इसलिए जब आप कुछ नया करते हो, अपने ब्रेन को चैलेंज करके कुछ डिफरेंट या क्रिएटिव काम करते हो, तो इससे आपकी ब्रेन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल जैसे आप जिम जाते हो और वेट उठाते हो तो आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होती है, वैसे ही कुछ नया और क्रिएटिव करने से आपकी ब्रेन मसल स्ट्रॉन्ग होने लगती है और आपका IQ बढ़ने लगता है। प्ले डेली ब्रेन चैलेंजिंग गेम। दोस्तों एडिक्टिव और माइंडलेस गेम खेलने से आपकी ब्रेन में डोपामिन रिलीज होने की मात्रा बढ़ जाती है। इससे आपकी चीजों को याद रखने की पावर, मेंटली हेल्थ और फोकस खराब होने लगती है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे गेम्स भी होते हैं जिन्हें खेलना न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, जिनसे आपकी मेमोरी बूस्ट होती है और थिंकिंग एबिलिटी बेस्ट होते हैं। इनफैक्ट 2015 में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा की गई एक रिसर्च में रिसर्चर ने चेस प्लेयर की मेमोरी नॉन चेस प्लेयर की मेमोरी से कंपेयर करा, जिसमें उन्होंने देखा कि जो चेस खेलते थे वो ज्यादा चीजों को याद रख पाते थे। साथ ही फ्रंटियर इन साइकोलॉजी के एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब आप चेस खेलते हो तो आपकी दूसरों की नजरिया से सोचने की एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चेस ही खेलो, ऐसे कई गेम्स हैं लाइक जिक्सो पजल, सुडोको, मोनोपिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी डेली आपके न्यूरल पैटर्न को ट्रिगर करेगा, चेंज करेगा और वक्त के साथ आप और स्मार्टली चीजों को देख पाओगे। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन में 70% सिर्फ पानी होता है, तो अगर हम दिन भर में या सुबह उठते ही जरूरत के हिसाब से इनफ पानी पीते हैं तो यही वाटर हमारे बॉडी और ब्रेन दोनों को एनर्जाइज करता है। एक्चुअली होता यह है कि कम पानी पीने से हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों ही डिहाइड्रेशन के स्टेट में चली जाती है और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे ब्रेन सेल ड्राई हो जाते हैं, जिससे हमारा ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर पाता है और सही से एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाता है, जिस वजह से हमारे ब्रेन में न्यूरॉन ग्रोथ कम हो जाते हैं और हमारी IQ बढ़ना रुक जाता है। तो जितना हो सके आपको दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और आपकी IQ खुद ब खुद इंक्रीज होने लगेगी। साथ ही आपका ब्रेन पूरा दिन एनर्जाइज्ड फील करेगा, जिससे कि आप किसी भी काम पे फोकस कर सकते हो। जस्ट रीड समथिंग एंड रीड अनयूजुअल। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि रीडिंग हमें सिर्फ और ज्यादा इंटेलेक्चुअल ही नहीं बनाती, बल्कि रीडिंग हमारे ब्रेन पावर के साथ साथ हमारी फोकस, कंसंट्रेशन को भी बढ़ाती है। इवेंट 2009 में साइंटिस्ट तिमोथी किलर एंड मार्शल दुनिया के सामने ये एविडेंस रखा, जिनके अकॉर्डिंग रीडिंग हमारे ब्रेन को फिजिकली रिवायर करता है, यानी न्यूरल कनेक्शन को और ज्यादा बढ़ाता है। साथ ही हमारे ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर ज्यादा बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो तो आप अपने पर्सपेक्टिव को चैलेंज करते हो, अपने माइंड में एक नया या इम्प्रूव इंफॉर्मेशन रजिस्टर कर रहे हो। वर्ड को पहचानते हुए आप उस सिचुएशन को इमेजिन करते हो, अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करते हो और उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो, जो आपके ब्रेन में कई सारे पार्ट को एक्टिव कर देता है। रीडिंग करना ऐसा ही है
जैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आप जिम जाकर एक्सरसाइज करते हो, ऐसे ही रीडिंग करने से आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, आपकी मेंटली मसल्स बिल्ड होते हैं, जिससे आपका IQ इंक्रीज होता है। एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। एक्सरसाइज करना हमारी ब्रेन की पावर को बढ़ाता है। रिसर्चर ने 2 तरह की पॉपुलेशन पर एक स्टडी की जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग लाइफ स्टाइल जीते थे। ग्रुप ए में वो लोग थे जो रोजाना फिजिकली एक्सरसाइज करते थे और हाईली एक्टिव थे, और वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी में वो लोग थे जो कि कभी भी फिजिकली एक्सरसाइज या एक्टिविटी नहीं करते थे। तो रिसर्चर ने पाया कि ग्रुप ए का कॉग्निटिव स्कोर ज्यादा था ग्रुप बी के मुकाबले। वैसे तो हमारा ब्रेन रोज 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन भी 30 मिनट भी कोई फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी दिमाग की एनर्जी को बढ़ा के सोचने और समझने की पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से ब्रेन में टॉक्सिक सेल को खत्म करती है, ताकि ऑक्सीजन की फ्लो हमारे ब्रेन में ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक क्लियर कर सके। साथ ही ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन, मेंटली क्रिएटिविटी, हमारे मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सके। ब्रेक द पैटर्न ऑफ योर ब्रेन एंड डेली रूटीन। एक सही रूटीन आपको प्रोडक्टिव रहने में बहुत हेल्प कर सकती है, बट एक खराब रूटीन आपके ब्रेन फंक्शन को डैमेज भी कर सकता है। अगर आपका फोकस, कंसंट्रेशन और ब्रेन पावर नहीं बढ़ रही है तो इसका मेन रीजन गलत रूटीन भी हो सकता है, जैसे आपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर फोन यूज करना, अपने कामों को बाद के लिए टाल देना, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और काम को करना, ये सारा अनप्रोडक्टिव रूटीन है जिसे आपने जाने अनजाने में अपने लाइफ में क्रिएट कर दिया है, जिससे कि आपका ब्रेन एक ऑटो पायलट मोड पर चला गया है। वो बिना सोचे समझे इस रूटीन को फॉलो करते जा रहा है। बट अगर आपको IQ इंक्रीज करना है तो इस रूटीन को आपको ब्रेक करना होगा, जिसे आप छोटे छोटे स्टेप लेकर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो ट्राई करो कभी कभी लेफ्ट हैंड से भी लिखने का। अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हो तो ट्राई करो कभी कभी लेफ्ट हैंड से भी ब्रश करने का। ऐसा इसलिए करना है ताकि आप अपने ब्रेन को अनवांटेड शॉक दे सको और उनके सेम पैटर्न को ब्रेन कर सको। ऐसा करने से आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और आप और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे, क्योंकि जब हम किसी हैबिट को ब्रेक करते हैं तो इससे हमारे ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन ग्रो होता है, हमारा माइंड सतर्क हो जाता है कि कुछ अलग हो रहा है, जिस वजह से हमारे ब्रेन पूरी तरह से कंसंट्रेशन और फोकस के साथ कोई भी काम करता है। ये ट्रिक आपका फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, IQ लेवल हर एक चीज को इंक्रीज कर देगा। बैड हैबिट। अब कुछ ऐसे हैबिट भी होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के पोटेंशियल को कम करता है, जैसे नशा करना, टीवी देखना, ज्यादातर फोन यूज करना। ये सभी हैबिट बहुत ही गलत हैबिट होती है हमारे ब्रेन के लिए। हमें पता नहीं चलता है, बट हाँ, ये हमारे ब्रेन की पोटेंशियल को कम करता है, हमारे ब्रेन पावर को डिक्रीज करता है, जिससे हम किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। हमारा दिमाग बहुत ही ओवर थिंकिंग में फंसा रहता है। तो अगर आपको अपने ब्रेन IQ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है तो इन सब चीजों को कम करना होगा। साथ ही बहुत लोगों में ये भी आदतें होती है कि वो बहुत ही ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, जो कि हमारे ब्रेन सेल को डैमेज करता है। बुद्धा का कहना था कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रह सकता है। तो पहले आप अपना शरीर को फिट करो, उसके बाद आपका दिमाग खुद ब खुद फिट होने लगेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि ब्रेन पावर इंप्रूव करने के लिए हमें महंगे महंगे फूड ही कंज्यूम करना चाहिए। आप एग, फिश, हरी सब्जियां खाकर भी अपना ब्रेन पावर इंक्रीज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना।